मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो लेकर ख़वातीन हज़रात हमारी इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और इन्हें दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है सब तक पहुंच सके। मेडिसिन नॉलेज के हवाले से आज मैं बात करने लगा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग मीज़ोप्रोस्टॉल के हवाले से। मीज़ोप्रोस्टॉल के बारे में आपको बताता चलूँ ख़वातीन हज़रात के जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो आपकी स्टमक की लाइनिंग है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइनिंग है और इसी तरह जो यूट्राइन इंटरनल लाइनिंग है वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स होते हैं और यही प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये सिंथेटिक फॉर्म में आपको मीज़ोप्रोस्टॉल की फॉर्म में अवेलेबल है। तो जब कभी कोई ऐसी थेरेपीज होती हैं जहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये कम हो जाए तो इसमें आपको मीज़ोप्रोस्टॉल देते हैं ताकि ये आपकी कभी जो है इसको पूरा किया जा सके और जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग्स है आपकी स्टमक की और आपकी यूट्राइन कैविटी की वो बरकरार रहें। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये हैं कि जब ये स्टमक के लिए अगर इस्तेमाल हो तो स्टमक में इसकी प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है। जो आपकी स्टमक की एसिडिटी अगर बढ़ भी जाए तो आपके स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग है उसको एसिडिटी से महफूज रखती है। और इसी तरह यूट्राइन कंट्रैक्शंस के लिए जब भी मीज़ोप्रोस्टॉल जो है या जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये जब सिक्रीट होती हैं तो इसके साथ आपकी यूट्राइन कंट्रैक्शंस बढ़ जाती हैं। और यूट्रस की कंट्रैक्शंस के साथ साथ जो है वो 2-3 अमल होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी का जो प्रोसेस है जब वो टर्मिनेट होने लगता है, जब लेबर का प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है तो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिक्रीशंस ज़्यादा हो जाती हैं। और या इसी तरह से अगर खुदा न खास्ता प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है और रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन रह जाते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए जो मेडिकल थेरेपी इस्तेमाल की जाती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हैं यानी मीज़ोप्रोस्टॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ख़वातीन हज़रात मीज़ोप्रोस्टॉल जो है वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, एक प्रोटेक्टिव लेयर अप्लाई करता है आपकी स्टमक की इंटरनल लाइनिंग पे। सो नॉर्मल हालात में मर्द हजरात जब इसका इस्तेमाल करते हैं या नॉर्मली प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के अलावा अगर किसी चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है सो वो है गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव जो इसका रोल है उस सिलसिले में। जो लोग एनसेड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं यानी दर्दकुश अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में ये होता है कि मीज़ोप्रोस्टॉल अगर उसके साथ दी जाए तो जो इंटरनल लाइनिंग होती है, प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है स्टमक की, वो डिस्टर्ब नहीं होती, वो डिस्टर्ब नहीं होती और इस वजह से जो है तो ये एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाता है और आपको पेप्टिक अल्सर के चांसेस जो हैं वो कम से कम हो जाते हैं। सो इस लिहाज से जो लोग एनसेड्स का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो मीज़ोप्रोस्टॉल जिन एनसेड्स के साथ आजकल फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल हैं अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो उसके साथ पेप्टिक अल्सर की जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। ख़वातीन हज़रात पेप्टिक अल्सर के अलावा प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए कुछ अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, कुछ एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज होती हैं, मोलर प्रेगनेंसीज होती हैं या कभी कभार जब अबॉर्शन हो जाती है उसके साथ साथ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन जो है वो अंदर रह जाते हैं। सो उसके लिए भी मीज़ोप्रोस्टॉल का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसका अगर इस्तेमाल किया जाए 200 माइक्रोग्राम माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में सुबह शाम यानी बीडी इस्तेमाल किया जा सकता है और सीवियर केसेस में TDS यानी सुबह दोपहर और शाम को किया जा सकता है। सो 200 माइक्रोग्राम की जो टैबलेट है वो सिवियरिटी के लिहाज से दी जाती है और इंडिकेशंस के लिहाज से इसका इस्तेमाल कराया जाता है। मीज़ोप्रोस्टॉल के साइड इफेक्ट प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो इसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल जो है वो भी आम ड्रग्स की तरह यानी इसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जिस तरह एब्डोमिनल क्रैम्प्स और उसके साथ साथ जो है तो डायरिया वगैरह का हो जाना, खुसूसन जो मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स हैं उसके साथ अगर आप इसका इस्तेमाल कराएंगे तो उसमें डायरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें जेंजिवाइटिस यानी मसूड़े सूज जाना और इसके अलावा जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स यानी जिन लोगों में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होती हैं अगर उनमें इसका इस्तेमाल किया जाए तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। और इसके अलावा जो है तो डिजीनेस यानी सर का चकराना और इस तरह की चीज़ें जो है ये इसके साथ कॉमन है। ब्लरिंग ऑफ विजन और वर्टाइगो यानी चक्कर आना और जो आपकी नज़र की धुंधलाहट है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा जो है तो ये डिप्रेशन कॉज कर सकता है, एंजाइटी कॉज कर सकता है और सबसे बुनियादी चीज़ जो है अगर किसी बंदे में प्लेटलेट्स की कमी हो यानी उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो तो इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं और ये आपका प्लेटलेट काउंट लो कर सकता है। सो ऐसे लोग जो लो प्लेटलेट काउंट का शिकार हैं वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। कार्डियोवैस्कुलर जो मॉर्बिडिटीज़ हैं जिनमें लोग अगर किसी को MI हुआ है या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। और खुसूसन वो ख़वातीन जिनकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, उनको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। ख़वातीन हज़रात इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं कि कौन लोग हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? वो लोग ख़वातीन हज़रात जिनमें
प्रेगनेंसी हो तो ये प्रेगनेंसी में कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये यूट्राइन कंट्रैक्शन स्टार्ट करता है और खुदा न खास्ता प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का बायस बन सकता है। इसके अलावा जिन लोगों में कार्डियक प्रॉब्लम्स हो, जिन लोगों में क्रॉनिक लिवर डिजीज या क्रॉनिक किडनी डिजीज के प्रॉब्लम्स हो, या जिस तरह मैंने अर्ली जिक्र किया इस बात का कि जिन लोगों को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो, वो लोग जो है मीज़ोप्रोस्टोल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। या वो खवातीन जिनमें यूट्राइन रप्चर की हिस्ट्री हो, यानी खुदा न खास्ता उनका यूट्रस कभी रप्चर हो चुका हो लेबर प्रोसेस के दौरान या इसी तरह किसी सर्जरी के दौरान, सो वो लोग जो है वो खवातीन इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कर सकती और इसके साथ जो है तो उनकी ब्लीडिंग बढ़ सकती है। या वो खवातीन जिनमें डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, यानी उनकी ब्लीडिंग का कॉज नहीं पता और उनको जो है तो माहवारी की ब्लीडिंग जो है इर्रेगुलर होती है, वो खवातीन इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। खवातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि मीज़ोप्रोस्टोल के हवाले से ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।